धाम था तो धाम एक संस्कृत रूप था। धाम धाम का अगर मेन रूप से अगर हिंदी देखे प्राकृतिक रूप रखे तो उसको धर्म कहा जाता है। ये धर्म इस संस्कृत रूप धर्म है, इसे से धर्म कहता है। जो इसकी धर्म की नीति जो अशोक की जो धर्म की नीति थी, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है अशोक के भाब्रू अभिलेख, एक अभिलेख था उसका भाब्रू भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख उसका एक अभिलेख था। उसी में उसमें जो देखा था, जो हम लोग जो देखे हैं इस धर्म की नीति के बारे में जानते हैं। अब वो अभिलेख, तो अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख एक किसी पत्थर पर जो किसी पत्थर पर जो हम लोग पढ़ेंगे धर्म की नीति। धर्म की नीति सबसे पहले धर्म की नीति लाया कौन था? धर्म का जो नीति था वो अशोक लाया था। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक बहुत बड़ा शासक था। मौर्य साम्राज्य का ये 269 ईसा पूर्व में जो मगध का राजा बना था। मगध देखिए, आज के अगर भारत का अगर नक्शा बनाया जाए तो इस तरह से अगर बनाया जाए तो भारत का जो यहाँ से लेके पूरा जो यहाँ कलिंग था जो 261 ईस्वी में जीता था, यह कलिंग पूरा भारत था। इसमें इधर पाकिस्तान के भी, आज के पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्र आते थे। जैसे इसमें यहाँ का तक्षशिला जो है वो आज पाकिस्तान में है, इसके अंतर्गत आते थे जो इसके प्रमुख अंग थे। इसमें हम लोग धर्म की नीति, तो धर्म की नीति अशोक लाया था इसलिए कि यहाँ इसके राज्य मगध में उस जो आज का जो बिहार है इस क्षेत्र में भी मगध था। तो इसलिए लाया था कि अगर हम लोग यहाँ हमारे जो राज्य है इसमें बहुत धर्म के लोग रहते हैं, बहुत धर्म के, सोचा कि सब धर्म को हम सब धर्म को एक कर दे और सब धर्म को एक करके धर्म कर दिया। उसी को ही, उस नीति को ही धर्म की नीति कहते हैं। धर्म की नीति में इसमें कोई नियम नहीं था। इसमें ना कोई देवी देवता था, ना कोई नियम अथी था। एकदम सब सिर्फ एकदम उसमें सदाचार, एकदम सब मिलजुल कर रहते थे। सिर्फ यही धर्म का जैसे कि आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती है, इसलिए भी अगर आज भी ये नीति लाया जाए कि सब मिलजुल कर रहे, सब धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस तरह से आज मिला कर रखा जाता है वही धर्म की नीति थी। और धर्म की नीति जो थी तो उसमें सबसे एकदम प्रमुख बात थी सदाचारी वाली। इसमें न कोई धर्म की भी प्राथमिकता नहीं दी गई थी। जो आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म की नीति, अशोक के धर्म की नीति। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा जो शासक था, ये मौर्य वंशी शासक था। मौर्य वंशी ये 259 ईस्वी में वहाँ का शासक बना और वहाँ से ये धर्म की नीति लाया। तो धर्म की नीति का मुख्य रूप से था बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, मैंने आदर करना ही एकदम बहुत अच्छे थे। लेकिन जो इस धर्म की नीति थी, इसकी जो ज्यादा जो मतलब इसकी समानता थी वो बौद्ध जो धर्म होती है उससे मिलती थी। क्योंकि जो अशोक था वो भी बौद्ध धर्म, लास्ट में जो कलिंग का युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था कलिंग का युद्ध, तो उसके बाद वो भी बौद्ध धर्म को मानने लगा था। जो कलिंग यहाँ पर है, जो आज के जो उड़ीसा क्षेत्र है, आज के उड़ीसा उस समय का कलिंग था। जो यहाँ पर का जो उड़ीसा है वो जो पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। और मुख्य रूप से जो जैसे कि साम्राज्य था मौर्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसको 4 भाग में वो बांट कर 4 प्रांत में बांट दिया था। जैसे कि इधर का जो क्षेत्र हुआ, इधर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भी आता था, इसमें तक्षशिला आता था, इधर कलिंग हो गया और इधर मगध का क्षेत्र हो गया। मुख्य रूप से